ओरिजिनेट कहां से हुई हैं। तो उसने कहा, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसने कहा ये ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, वो 4 पुत्र जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किताबों की शक्ल इख्तियार कर गए। मैंने पूछा रेफरेंस कहां है, कहता जी मैंने सुना हुआ है। यानी ब्रह्मा के 4 पुत्र पैदा किए, 4 पुत्र जो हैं वो इंसान थे, मगर वो किताबें बन गई ऑटोमेटिकली। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अब हमने 3 कैरेक्टर्स को सामने रखना है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मगर अगर थोड़ी तवज्जो करेंगे तो आपको मजा आएगा, समझ आएगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का ब्लंडर जो है उसको खोलने लगे हैं, कि जो ब्लंडर इन्होंने मारा है वो इसलिए कि इन्हीं शास्त्रों के अंदर, श्वेता उपनिषद के अंदर खुद लिखा हुआ था कि ब्रह्मा सबसे पहले पैदा किया गया। अगर ब्रह्मा पहले पैदा किया गया है तो उन 4 सेजिस को, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इनको किस तरह से वेदास दे दी गई? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि उनको वेदास दी गई थी, और यह बताया गया कि फ्रॉम द बिगिनिंग इन द क्रिएशन, ये ऊपर देखें, और शतपथ ब्राह्मण को पेश कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन गॉड रिवील्ड अ वेदा टू द सोल ऑफ ईच, सोल को, उनकी आत्माओं को यह दे दी थी, मगर ब्रह्मा जो है वो सबसे पहले पैदा किया गया था। अब ये देखें आपके सामने श्वेता उपनिषद का चैप्टर 6 और वर्स 18, उसमें लिखा हुआ है, सीकिंग फॉर फ्रीडम आई गो फॉर रिफ्यूज टू दैट गॉड हु इज द लाइट ऑफ हिज ओन थॉट्स। एक बंदा प्रार्थना ये कर रहा है कि मैं उस ईश्वर की तरफ मदद के लिए और अपनी प्रार्थना के लिए जाता हूं। किसके पास जाता हूं? ही हु फर्स्ट क्रिएट्स ब्रह्मा, जिसने सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा किया, सबसे पहले, और सबसे पहले पैदा करके क्या किया? एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम। स्क्रीन पर देखें, और वेदास को सबसे पहले ब्रह्मा को दिया। सवाल यह उठता है, ब्रह्मा को दिया या इन 4 सेजिस को दिया? पहले तो अभी मैं आपके सामने यह ब्लेंडर खोलूंगा कि ये 4 लोग थे क्या, क्योंकि यह भी नहीं पता। मैंने कहा ना, ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट है। अभी आपको ब्रह्मा की समझ नहीं आएगी कि ब्रह्मा क्या है। हम ब्रह्मा को खुदा समझते थे, इधर तो ब्रह्मा खुद मखलूक हो गया, और आगे इसके कारनामे देखिएगा। मगर अभी आप समझें कि ब्रह्मा सबसे पहले आया है, और उसको श्वेता उपनिषद के तहत सबसे पहले वेदास उसको दी गई। तो इन 4 लोगों को क्या दिया गया था? अगर इन 4 लोगों को दिया गया था तो ब्रह्मा को क्या दिया गया था? और दोनों को एक साथ दिया गया था या पहले ऊपर नीचे आगे दिया गया था? और जो भी कोई बात करेगा, जवाब देगा, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरनल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस वक्त, ओरिजिनेटिंग ऑफ द वेदास, या ये चेक करने के लिए कि ओरिजिन क्या है वेदास का। अच्छा जी, इसके बाद अगला हवाला मैं देता हूं उपनिषद का ही। ये आपके सामने मुंडका उपनिषद है, फर्स्ट मुंडका और फर्स्ट खंड है इसका, यानी फर्स्ट चैप्टर है। इसकी पहली 5 वर्सेस जो हैं उसमें भी ये चीज लिखी है कि ब्रह्मा सबसे पहले हुआ था, और उसी से ही वेदास आई, और उसने ही वेदास सिखाई। तो क्या कहते हैं जी, पहली वर्स आप देखें, ब्रह्मा वाज द फर्स्ट ऑफ द देवास, द मेकर ऑफ द यूनिवर्स, द प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा जो है वो सबसे पहला देवा है, यानी सबसे पहला देव, सबसे पहली क्रिएशन ब्रह्मा हुई। ही टोल्ड द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, टू हिज एल्डेस्ट सन अथर्वा। ब्रह्मा ने ही सबसे पहला नॉलेज, द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, ये याद रखें, वेदास को तमाम ज्ञानों का बुनियादी कहा जाता है, इसीलिए उसको आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदास का दूसरा नाम आदि ग्रंथ भी है। आदि ग्रंथ का मतलब यह होता है अव्वल सहीफा, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, सबसे पहली किताब, आदि ग्रंथ। तो ये कह रहे हैं कि जो तमाम उलूम की, तमाम ज्ञान की बुनियाद थी, उसको सबसे पहले किसने लिया था? ब्रह्मा ने। सवाल ये उठता है, तो वो कौन लोग थे जो 4 थे? ब्रह्मा ने आगे अथर्वा को दिया, अपने बेटे को, यहां पर लिखा हुआ है। और मजे की बात यह है कि वहां से ये बात आगे चली चली चली, ब्रह्मा ने बेटे को दी, बेटे ने आगे किसी को दी, अंगिर को मिली, जो आपको बता रहा हूं, सत्यावा को मिली, भरद्वगा को मिली, भरद्वगा ने आगे जो है अंगिरास को दी। ये आगे इस तरीके से बात फैली। तो वो किधर गए? वायु किधर गया? आदित्य किधर गया? अग्नि किधर गई? अंगिरास का तो चलो यहां नाम आ गया, अंगिरा का। आदित्य कहां गया? वायु कहां गया? और अग्नि कहां गई? उनका नाम ही नहीं है। तो किनको दी गई थी?
अब मजे की बात यह है, इसके अगले मंत्र आपने पढ़ने हैं, यहां से आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा। वो ये चीज है कि चौथा मंत्र, चौथे वर्ष के अंदर वो कहते हैं ही सेड टू हिम, और उसने उसको कहा, यानी औलाद ने कहा, जो जिन बच्चों को ज्ञान दिया गया था ब्रह्मा के, उन्होंने कहा टू काइंड्स ऑफ नॉलेज मस्ट बी नोन, दो तरह का ज्ञान जरूर है सीखना। दैट इज व्हाट ऑल हु नो ब्रह्मा टेल्स अस। यही वो चीजें हैं कि जो हमें ब्रह्मा ने बताई बुनियादी तौर पर। कौन से दो नॉलेज हैं? द हायर एंड द लोअर नॉलेज। यहां पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई है, इसका संस्कृत वर्ड जो होता है वो होता है प्रा और आपरा। प्रा और आपरा का क्या मतलब है? प्रा कहते हैं ऐसे नॉलेज को जो ऊपर वाला नॉलेज हो, और आपरा कहते हैं ऐसे नॉलेज को जो नीचे का नॉलेज हो, लोअर नॉलेज। और मजे की बात यहां पर यह है, अजीब बात है, कि वेदास को, जिसको हम टॉप श्रुतिस कहते हैं, उनको यहां पर लोअर नॉलेज के तौर पर दिखाया गया है। तो पांचवें मंत्र के अंदर आप देखें, वर्स के अंदर, द लोअर नॉलेज इज द ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वा वेदा। इनको कमतर बताया गया है। और लास्ट में कहा गया है कि आप अगर ईश्वर का सही ज्ञान, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, बट द हायर नॉलेज इज दैट बाय विच द इनडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्मा इज अप्रीहेंडेड। अगर आपने जन्मन खुदा का नॉलेज हासिल करना है तो वो हायर नॉलेज से मिलेगा, जबकि वेदास तो लोअर नॉलेज है। सवाल यहां पर यह उठता है कि वो किताबें ब्रह्मा को दी गई थी या उन चार लोगों को दी गई थी? वेदास शुरू कहां से हुई? ब्रह्मा को दी गई थी तो उन चार लोगों को किसने दी? अगर ब्रह्मा ने दी तो इस रेफरेंस के मुताबिक ब्रह्मा ना अग्नि को दे रहा है, ना आदित्य को दे रहा है, ना वायु को दे रहा है। वो किसको दे रहा है? अच्छा, एक चीज ये पता चलती है कि यहां ब्रह्मा को डिलीवर किया गया था, नॉलेज दिया गया था। यानी ब्रह्मा से ऊपर, जिसको परमेश्वर या पुरुष कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान है या जो सुप्रीम बीइंग है, उसने दिया था ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा को तो क्रिएट किया गया था। ये देखें, श्वेताश्वेतरा उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मा को बनाया गया था, और सेकंड लाइन में आप देखें, एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम। उसको वेदास एक्सटर्नल सोर्स से मिली थी, यानी वेदास ब्रह्मा की अपनी नहीं थी, ब्रह्मा को भी ईश्वर ने या उससे ऊपर वाले ने दी थी, उससे ऊपर वाले ने ब्रह्मा को दी थी। इसका मतलब है ये ब्रह्मा का अपनी भी नहीं थी। मगर मजे की बात यह है कि श्रीमद् भगवतम के अंदर ब्रह्मा खुद अपने चार स्वरों और चार मुंह के साथ वेदास को निकालता है। अब वेदास ब्रह्मा की अपनी पैदाइश है। श्वेताश्वेतरा उपनिषद के अंदर कहा जाता है कि ब्रह्मा को दी गई, और श्रीमद् भगवतम में या भागवता पुराणा के अंदर कहा जाता है कि जो ब्रह्मा है उसने ही निकाली, और निकाली चार मुंह के अंदर से। ये अजीब बात है। आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस आ जाता है। अच्छा, ये रेफरेंस बड़ा मजे का है, ये रेफरेंस बहुत मजे का। इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं, आपको मैं बता दूं, इस रेफरेंस के अंदर उन लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा जो ये कहते हैं जी हम पुराणास को और इतिहास को नहीं मानते, धर्मशास्त्र के तौर पर हम नहीं मानते। उनका मुंह भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वेदास को अगर आपने ब्रह्मा से साबित करना है तो आपको ये किताब, ये रेफरेंस मानना पड़ेगा। और जब आप इस रेफरेंस को मानेंगे तो आपको पुराना और इतिहास को भी धर्मशास्त्र मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ब्रह्मा के मुंह से ही निकले हैं। हाँ जी, जिस तरह वेदास निकले हैं। अगर वेदास वहां से निकलकर ठीक हो सकते हैं तो पुराना और इतिहास क्यों ठीक नहीं हो सकते? और अगर पुराना और इतिहास ठीक नहीं हो सकते तो वेदास कैसे ठीक हो गई? सवाल तो ये है। इसे कहते हैं कि जनाब गरीब की चादर। इस वक्त वेदास का ओरिजिन जो है उसकी हालत गरीब की चादर की है, कि अगर पैर ढांपे तो सर नंगा हो जाता है, और सर ढांपे तो पैर नंगा हो जाता है। तो देखो नंगा क्या करवाना है, ये फैसला आज सनातनी करेंगे। ठीक है जी, तो आपको रेफरेंस दिखाता हूं, पढ़े जरा। आपके सामने श्रीमद् भगवतम है, उसका बुक नंबर है 3 और चैप्टर है 12। इसको नोट करते जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाए अगर आप लेना चाहते हैं। और इसके मंत्रा बन जाएंगे या वर्सेस बन जाएंगे 34 से लेके 40 तक आप पढ़े। मगर मैं 39 को फोकस मैंने किया हुआ है, तो 40 तक आप पढ़ दें, आपको ऑनलाइन ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, श्रीमद् भगवतम बुक 3 चैप्टर 12 वर्स नंबर 34 से 40 आपने पढ़ जानी है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप पे क्या लिखा है जी? टॉप पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जो है वो सरस्वती के साथ काम डालने के बाद, अच्छा चले इस रेफरेंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। वैसे तो मैं चाह रहा था मैं इसको फ्लो में लेके चलूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं,
क्योंकि ये हमारे कई लोग कहते हैं जी आप पता नहीं कोई जनाब कोई कहीं से पढ़कर आ जाते हैं या कोई पर्चियां पकड़ी हुई हैं, आपने आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता, तो बैकग्राउंड ले लेते हैं। हुआ ये था कि ब्रह्मा ने अपने माइंड से सरस्वती को बनाया और सरस्वती उसकी बेटी के तौर पर जानी गई। उसने सरस्वती की सेक्सी बॉडी को देखा तो ब्रह्मा जी जो हैं उनको उनके अंदर का शक्ति कपूर जाग गया। उन्होंने कहा कि अब छोड़ने वाला तो काम है कोई नहीं, अब 9-2-11 करना पड़ेगा और दे धनाधन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी क्या करें अब? उन्होंने पकड़ के बेटी को रगड़ दिया। बेटी को रगड़ा तो बेटी को रगड़ा लगाने के बाद ब्रह्मा जी को लोगों ने बातें सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा प्रभु प्रभु ओ श्रीमन, हम तो आपको अपने भगवान का दर्जा दिए हुए थे, आपने बेटी के ही जनाब कम चुक दिया, लेने के देने पड़ गए। अब 2022 के अंदर आवाज़े हक पर आमिर हक बैठकर हमारी लुंगी उतार रहा है। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ये तो ज्यादती वाली बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे लगता है इनको किसी ध्यान लगा दूं, अभी ये वेली बैठी जनता मेरी तरफ देखी जाती है, क्यों ना मैं इनको कुछ दे दूं ध्यान लगाने के लिए, हैं जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या दिया? वेदास दे दी। लो, उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने 4 मुंह निकाल के इधर उधर सजे खब्बे छटा लगाया। जिस तरह आप धुआं नहीं देते, फसल के ऊपर बीज पानी नहीं लगाते फसल को ऐसे पाइप डाल के, ऐसे जनाब ब्रह्मा जी ने छटा लगाया, किताबों की किताबें निकली अंदर, प्रिंटिंग प्रेस लगा दिया उन्होंने, ऐसे फाइल्स उन्होंने फेंकी हैं जैसे जनाब कोई स्पैमिंग करता है। उन्होंने स्पैमिंग कर दी किताबों की। ये मैं नहीं कह रहा, आपके शास्त्र कह रहे हैं सर, मुझे ना को बुरा भला कहे, अपने शास्त्रों को करना है जो करना है। थोड़ी मेहरबानी। उन्होंने जनाब किताबों की स्पैमिंग कर दी। ये देखे जरा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, अब पढ़ें, आपको मजा आएगा हवाला पढ़ने का। ऊपर से राइट साइड के ऊपर टॉप राइट से देखें, व्हाइल ही वाज मेडिटेटिंग। कौन मेडिटेटिंग कर रहा था? ब्रह्मा जी। लोगों ने आके तंग करना शुरू कर दिया। तो हाउ ही शुड क्रिएट द वेदा। अच्छा एक मिनट, हाँ, वो वेल प्लान क्रिएट द वेल प्लान वर्ल्ड एज बिफोर। अच्छा, वो ना फैसला कर रहे थे, ब्रह्मा जी बैठे मेडिटेटिंग कर रहे थे और मेडिटेटिंग करते हुए उनको ख्याल आया कि मुझे किस तरीके से मुख्तलिफ लोगों को, धरतियों को, दुनियाओं को बनाना चाहिए। अभी वो सोच ही रहे थे कि पता नहीं कहां से ये वेदा खिसक कर निकल गई, उनको नहीं पता चला, निकल गई। जैसे बंदा बैठा होता है ना, उसकी कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो ब्रह्मा जी भी सुकून से बैठे मेडिटेशन कर रहे थे, पता नहीं वेदा खिसक कर निकल गई को रास्ता देख के। तो वो कहते हैं जी, while he was meditating how he should create the well planned worlds as before। कैसे बनाए? the Vedas came out from the 4 mouths of the creator। 4 वेदें कड़क करके बाहर आ गई। समझ नहीं आई कहां से आई, आ गई। कहां से आई जी? 4 मुंह से। अब ये लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत पुराण में, श्रीमद् भगवतम में। आगे चलें, 4 वेदें खुद ब्रह्मा से निकल आई। सवाल ये उठता है कि पहले ये कह रहे थे कि शतपथ ब्राह्मण से स्वामी दयानंद सरस्वती कि वेदास जो हैं वो 4 सेजिस को दी गई थी, 4 सेजिस को, आदित्य, वायु, अग्नि और आंगिरा। मगर यहां पर ब्रह्मा खुद निकाल रहा है 4 वेदास को अपने मुंह से। अब मजे की बात यह है कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं जी नहीं, ये मेटाफोर की बात की गई है। तो विदुरा जो है आगे उसने सवाल करके इनके कड़ाके निकाल दिए। उसने कहा थोड़ी ऐसी थी तैसी, रे रब दा ना, जिनी देर तक ये धरती आबाद रहेगी थोड़ा खाना खराब रहेगा। उन्होंने कहा जी क्यों? उसने देखे 36 नंबर के ऊपर सवाल पूछ लिया विदुरा ने। विदुरा क्या कहता है? वो कहने लगी, ओ सेज, ओ जनाब बुजुर्गो, स्वामी जी, पंडित जी, बताइए तो सही। उसने कहा क्या बताऊं? कहा प्लीज टेल मी by what particular organ he produced the specific things। ये जो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के 4 थोबड़े थे और हर थोबड़े के अंदर से वो कुछ ना कुछ निकालते जाते थे, वो मुझे बताएं तो सही कि किस थोबड़े से निकला क्या था, पता तो चले, हैं जी। तो उन्होंने फिर आगे बताया। उन्होंने कहा देखो, सबसे पहले जो मैत्रेय है, आप देखें नीचे 37 के ऊपर, फ्रॉम हिज माउथ फेसिंग द ईस्ट, द वेस्ट एक्सेट्रा। उसने कहा सजे खबे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ब्रह्मा जी ने थोबड़ा घुमाया
और जो दिल में आया बाहर निकाल दिया। तो ही प्रोड्यूस द वेदास, वेदास निकाल दी। कौन कौन सी जी? ऋग, यजुर, साम, अथर्वा और शास्त्रा भी, मंत्रा भी निकाल दी। लो जी, सारा कुछ निकाल दिया। मगर मजे की बात आपको बताऊं, सारा कुछ निकालने के बाद 39 के ऊपर देखें आप, जो सेकंड लास्ट आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, क्या निकाला? द ओमनिसिएंट लॉर्ड प्रोड्यूस द फिफ्थ वेदा। 4 वेदा नहीं, 5वीं वेदा भी निकाली। किसने जी? ब्रह्मा जी ने। और वो क्या है? इतिहासा एंड पुराणास फ्रॉम ऑल हिज माउथ्स। उन्हीं थोबड़ों से, उन्हीं बूथों से निकाली गई जहां से वेदास निकली थी। उसी से तो पुराण और इतिहास निकले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ब्रह्मा को दी गई थी जैसे श्वेतशत्र उपनिषद के अंदर लिखा है, या शतपथ ब्राह्मण की तरह 4 सेजिस को दी गई थी, जिनका पोल मैं आगे खोलूंगा वो सेजिस थे क्या, आज तक ये नहीं पता चला है जी। तो किनको दी गई थी, सवाल ये है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जो मैं रेफरेंस देने लगा हूं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना भी बड़ा जरूरी है। बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको एक दो और मसले समझ आएंगे, ठीक है। और आज मैं इस मूड के अंदर हूं कि मैंने कुछ सीखना सिखाना है, कुछ आपको बताना है, तो इसलिए मैं रिलैक्स हूं, मैं आपको तसल्ली से बताना चाहता हूं चीजें। मैं चाह रहा था कि 30-35 मिनट में खत्म होगा, मगर अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं इसीलिए कहता हूं कि कंटेंट खत्म नहीं होता, टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है, मगर क्या करें, अब ये चीजें बतानी भी हैं। अब हम वापस चलते हैं इस चीज की तरफ कि वेदास ओरिजिनेट कैसे हुई। यही हमारा टॉपिक चल रहा है। ब्रह्मा से हुई, ब्रह्मा के मुंह से हुई, ब्रह्मा से पहले हुई, 4 लोगों पर हुई, ईश्वर से हुई, किससे हुई? यह सवाल अभी जहन में था कि ब्रह्मा से भी पहले वेदें आ गई। ब्रह्मा के मुंह से नहीं निकली, ब्रह्मा से भी पहले वेदें आ गई। यह किसने बताया है? एक बहुत बड़ा संत गुजरा है जिसको यज्ञवल्क्य भी कहते हैं, यज्ञवल्क्य भी कहते हैं, यज्ञवल्क्य और यज्ञवल्क्य भी कहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर के जरिए इलस्ट्रेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये कौन था? यज्ञवल्क्य जो है, या यज्ञवल्क्य, ये उपनिषद का एक किरदार है, करेक्टर है। और इसकी स्टूडेंट और बीवी थी एक, जिसका नाम था मैत्री, मैत्री। मगर मजे की बात है कि इस शख्स की 2 बीवियां थीं। अब इस साधु की भी 2 बीवियां थीं, यज्ञवल्क्य की। अब कई लोग हमें सवाल कर रहे होते हैं कि जनाब पॉलीगैमी इस्लाम में जनाब ये मुसलमान 2 बीवियां 3 बीवियां कर लेते हैं। ये जनाब उपनिषद के गुरु, पुराणास के नहीं, उपनिषद। और उपनिषद कौन सी है उसका रेफरेंस मैं दे दूंगा। बृहद आर्यनक, आर्यनयका, आर्यन का, हाँ, बृहद आर्यन का उपनिषद है, उसका रेफरेंस मैं दूंगा, बृहद आर्यन का। और उस उपनिषद को लिखने वाला भी इन्हीं का नाम बताया जाता है कि बृहद यन का उपनिषद जो थी वो लिखी भी यज्ञवल्क्य ने थी। अब यज्ञवल्क्य जो हैं, एक दफा अपनी बेगम के साथ बैठे थे, इन्होंने इरादा किया मैं निकल रहा हूं जंगलों के ऊपर। उसकी वजह मैं बताता हूं ये जंगलों में क्यों रहते थे। जो बृहदयन्का उपनिषद जो है, बृहदयन्का का क्या मतलब है? बृहद और अर्यनका, बृहद अर्यनका, इसका मतलब होता है जंगलों में रहने वाले, या जंगल, बियाबान, आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हो। तो बृहद अर्यनका का मतलब होता है जंगल में रहने वाले, या जंगली, या खुले में रहने वाले, उनकी उपनिषद है, यानी उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो होंगी। तो ये जो यज्ञवल्क्य थे ये जंगलों में रहते थे, मगर जंगल में से कभी कभी मंगल करने के लिए ये शहर का रुख किया करते थे। वहां इन्होंने 2 पत्नियां रखी हुई थी, धर्म पत्नियां। और जब इनका मूड बनता था, कहीं शौक आता था, कहीं इनको जोश आता था, ये शहर का रुख कर लेते थे। उस वक्त ये सन्यासी बाबा नहीं रहते थे, हाँ जी, उस वक्त ये शहर का रुख करते थे। और उनमें से एक बीवी थी जिसका नाम था मैत्री, और एक का नाम मैं आपको बता देता हूं अभी, उसका नाम था कतयायानी। हाँ, कतयायानी, सॉरी, एक थी मैत्री और एक था कतयायानी, कतयायानी।
ये इनकी 2 बीवियां थी। इनका करेक्टर क्यों आया है वेदास की ओरिजिन के हवाले से? वो इसलिए आया है कि ये शख्स वेदास के ओरिजिनेट होने का भी किस्सा बयान करता है और उसको इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बयान करता है कि अपनी बीवी को कहता है कि अगर इसका ज्ञान हासिल कर लिया तो तुम अमर हो जाओगी, इमॉर्टल, इमॉर्टल हो जाओगी। उस वक्त ये बात करता है। अब आपको बैकग्राउंड मिल गया। अब हम रेफरेंस की तरफ चलते हैं। बृहद अर्यनिका, ये रेफरेंस है, बृहद अर्यनिका उपनिषद है, इसका अध्याय 2 और ब्राह्मणा है इसका 4, ब्राह्मण 4th ब्राह्मणा और अध्याय है 2 और इसका मंत्र है 1 से लेकर 4 तक। ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा जहां पर इसने एक्सप्लेन किया। यज्ञवल्क्य सफर के लिए निकलने लगा, जंगलों की तरफ वापस जाने के लिए, तो उसने अपनी बीवी मैत्री से कहा, वेरीली आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस माई हाउस इनटू द फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया ना जंगलों में रहते थे ये लोग, तो मैं जंगल की तरफ, क्योंकि मैंने अब झिंगालाला हुर कर लिया है, अब मैं वापस जंगलों की तरफ जा रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि लेट मी मेक अ सेटलमेंट बिटवीन थी एंड दैट कथययानी माय अदर वाइफ। तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे और दूसरी बीवी के दरमियान जो मसला है उसको हल कर दूं और जो भी मैंने लेन देन करना है, जो मामला करना है उसको क्लियर कर दूं, सेटलमेंट कर दूं, ताकि मैं आराम से जंगल में जा सकूं। उसने ये कहा। दूसरा पढ़े। मैत्री उसको कहने लगी, जो उसकी बीवी थी, माय लॉर्ड इफ दिस होल अर्थ फुल ऑफ वेल्थ बिलोंग टू मी, टेल मी शुड आई बी इमॉर्टल बाय इट। उसने कहा, ए गुरु जनाब, प्रभु जी, क्या मुझे सारी दुनिया की दौलत लाके आप रख देंगे, सारी दुनिया का धन लाकर आप रख देंगे, तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगी और मैं अमर हो जाऊंगी, इमॉर्टल हो जाऊंगी? तो उसने आगे से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैत्री ने आगे से कहा, तो फिर मुझे वो सिखाइए जो मुझे इमॉर्टल कर दे। व्हाट शुड आई डू with that by which I do not become immortal? What my Lord knoweth of immortality, tell that to me. मुझे वो बताएं जो मुझे अमर कर दे। तो चौथे में यज्ञवल्क्य ने कहा, यज्ञवल्क्य ने, तो who are truly dear to me, तुम मेरी जाने मन हो, बीवी थी ना, कह सकते हैं, तो speaks dear words, तुम वो बात करती हो जो मुझे अच्छी लगती है। Come sit down, आखिरी लाइन, I will explain it to thee and mark well what I say. मेरे अल्फाज को लिख कर रख लो जो मैं बात करने लगा हूं। ये कहने लगे यज्ञवल्क्य कि मेरी बात लिख लो अब जो मैं बयान करने लगा हूं। पता है वो क्या बात की थी कि वेदास कैसे आई हैं? उन सारी बातों में से एक ये बात भी थी। इसी पर है ये बृहद अर्यनिका उपनिषद का अध्याय 2। तो रेफरेंस आपके सामने स्क्रीन पे आने लगा। अध्याय 2 ब्राह्मणा 4 और 10वां इसका वर्ष है। वो क्या कहते हैं? As clouds of smoke proceed by themselves out of a lightened fire kindled with damp fuel, वो कहते हैं जैसे लकड़ियों को जलाने से धुआं उठता है, लकड़ियों को जलाने से धुआं उठता है। ओ मैत्री, ओ मेरी बीवी, उसका नाम लेके कहते हैं, has been breathed forth from this great being what we have as ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वगिरसा, इतिहासा, पुराणा, विद्या, उपनिषद, श्लोकास, सूत्रास और दूसरी चीजें। आखिरी लाइन में कहते हैं, फ्रॉम हिम अलोन ऑल दीज वर ब्रेथड फॉर्थ। क्या तर्जुमा है जी इसका? यज्ञवल्क्य कहने लगे अपनी बीवी को कि जो बात मैं तुम्हें बताने लगा उसको पल्ले बांध लो, और बताते हुए क्या कहने लगे? वेदास कैसे आई हैं? वेदास ईश्वर से ऐसे निकली हैं जैसे लकड़ी को आग लगती है तो धुआं निकलता है, ऐसे उससे वेदास फूटी हैं। पुराणास भी वैसे फूटी हैं, इतिहास भी वैसे फूटा है, सारी चीजें उससे वैसे फूटी हैं, तो वेदास भी ऐसे निकले हैं। शास्त्रों की बात हो रही है सारी चीजों में, ये याद रखें। ये आपके सामने मैं दिखा देता हूं, कहीं ये ना कहीं कायनात भी ऐसे निकली है, यहां सिर्फ शास्त्रों की। फ्रॉम हिम अलोन ऑल दीज वर ब्रेथड फॉर, ये सांस की वजह से निकली हैं। जैसे सांस लिया जाता है, जैसे सांस अंदर खींचते हैं, सांस बाहर लिया, वेदास आ गई जनाब दबा के। अच्छा, सवाल अब ये उठता है, वेदास रिवील की गई उन 4 ज्ञानियों को, आदित्य, वायु, अग्नि, अंगिरा।
ये ब्रह्मा के मुंह से निकली, ये ब्रह्मा को दी गई, ब्रह्मा को सिखाई गई, या ये खुद ईश्वर के सांस से निकली? सवाल तो ये है। अब यहां पर ये दूसरी बात आपको मिल रही है। अब आपके सामने अथर्वा वेद का एक रेफरेंस रखता हूं, जिसमें इसमें तो बताया गया ना कि ईश्वर ने जैसे सांस बाहर निकाला तो वेदास और पुराणास और इतिहास निकल गई। इसमें आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने निकाला नहीं, बल्कि उसको चीर के चीजें निकाली गई, चीर के, उसको चीर फाड़ के चीजें निकाली गई। हाँ जी, मैं नहीं कह रहा, अथर्वा वेद कहती है। ये देखें जी, अथर्वा वेद की 1905 की ट्रांसलेशन जो ओरिएंटलिस्ट ने की है, अथर्वा वेद संहिता, इसका आपको बुक बन जाएगी 10। मैं आपको दिखा देता हूं, ओरिजिनल भी पीडीएफ भी मेरे पास है। बुक नंबर 10 है, चैप्टर 7, और इसका मंत्रा बन जाएगा जनाब 20। ठीक है जी, 20 नंबर। यहां पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है सकंभा, सखंबा। जिस तरह हम खंबा कहते हैं ना, खंबा, यहां पर इस्तेमाल हुई है सखंबा। इस सखंबा को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, संस्कृत वर्ड को, इसकी हम थोड़ी सी जो डिक्शनरी है संस्कृत वो चेक करेंगे। मगर पहले मैं वर्स पढ़ देता हूं आपके सामने, ताकि आपको पता चले क्या बात है। वो कहते हैं अथर्वा वेद के अंदर, फ्रॉम हुम दे फैशन्ड ऑफ द वर्सेस। सखंबा से फैशन्ड ऑफ का मतलब होता है कुतर के, चीर के, यानी एक कपड़े से दूसरा कपड़ा बनाना। वो एक कपड़ा आपके पास खुला थान पड़ा हुआ है, उससे आपने रुमाल बनाना है तो आप उसको चीरते हैं, छोटे से कपड़े को। तो ईश्वर को चीरा गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, तो उससे सबसे पहले क्या बनी? ऑफ द वर्सेस। ये अगर आप संस्कृत में चले जाएंगे तो इससे मुराद है ऋग्वेदा। फ्रॉम हुम दे स्क्रैप्ड ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, जिसको उधेड़ के, जिसको खुरेच के सैक्रिफिशियल फॉर्मूला तैयार किया गया। ये कौन सा है? यजुर्वेदा। 2 वेदास हो गई। ऑफ हुम द चैंट्स आर द हेयर्स, लुमान। आपको ब्रैकेट के अंदर एक लफ्ज नजर आ रहा है, लोमान। लोमान मैं आपको बताता हूं क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ये कौन सा है? इसको कहते हैं सामवेदा, जो चैंट्स हैं, गुनगुनाने वाली मंत्रा। लुमान का मतलब क्या है? या पहले मैं स्कंबा का बता, लुमान का थोड़ी सा जल्दी मैं बता देता हूं। लुमान का मतलब क्या है? लुमान का आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था कि वेदों के हवाले से या मंत्रों के हवाले से एक टर्म बोली जाती है जिसको कहते हैं कि ये तंत्र श्रुति हैं। मैंने आपको बताया था तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा, ये किस तरीके से काम करती हैं। तो तंत्रा जो होता है, ये उस स्ट्रेटजी को कहते हैं जो नजर नहीं आती, बातनी चीज। तो जो सामवेदा के अंदर चांट्स निकाले गए थे, इनका ताल्लुक लुमान के साथ था। अब जो चीजें नजर नहीं आती, बातनी होती हैं, स्टोरिक होती हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मजे की बात है, ये ईश्वर के बालों से बने, क्योंकि बाल भी उलझ जाते हैं, जुल्फें उलझ जाती हैं ना, जुल्फें फंस जाती हैं आपस में। तो सामवेद के अंदर भी इस तरह के मंत्र आपको देखने को मिले कि जो आमतौर पर मनुष्य के समझ में नहीं आते, इसीलिए उनके बारे में कहा गया लुमान है। अच्छा, चौथी वेद कैसे बनी जी? अथर्वास एंड अग्नि रेसेस द माउथ, मुंह से, स्कंभा के मुंह से अथर्वा वेद बनी। तो 4 वेदें स्कंभा से बनी हैं। अब हम समझते हैं स्कंभा किसे कहते हैं, या खंबा, एस साइलेंट कर लें तो खंबा। मजे की बात यह है कि संस्कृत के अंदर जो स्कंभा है, यह बेसिकली खंबे के मीनिंग के अंदर ही आता है, मगर ये एक ईश्वर का कैरेक्टरिस्टिक भी है, सिफाती नाम भी है, उसका एक गुण भी है, उसका एक गुण भी है ईश्वर का। मिसाल के तौर पर खंबे का क्या काम होता है? पिलर का काम यह होता है कि वो छत को खड़ा करके रखता है। स्कंबा बेसिकली फर्क्यूलम के नाम पर भी या पिलर के तौर पर भी आता है, जिसका मतलब, फर्क्यूलम का मतलब होता है कि किसी चीज को टेक देना, किसी चीज का किसी चीज पर डिपेंडेंट होना। चूंकि ये सारी की सारी कायनात उस ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको स्कंबा भी कहते हैं। यानी खंबा भी कह लेते हैं कि गड़ा खंबा हुजूर है, घड़ी खंबा हुजूर, के खंबे के ऊपर ये कायनात खड़ी है, तो उसको खंबा भी कह लेते हैं। ये मेरी अपनी तरफ से बात नहीं है, आपके सामने संस्कृत की मैं डिक्शनरी रख देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं खंबा का 4 मीनिंग बयान किए गए हैं। उसमें से जो लिटरल मीनिंग है मैंने उनको साइड पर कर दिया, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की डिमांड ये है कि स्कंबा से यहां पर वो गुण वाला नाम है, वो एट्रीब्यूटल एक नेम है, एट्रीब्यूट है जो ईश्वर का है।
तो देखें तीसरा मीनिंग जिसको मैंने हाईलाइट किया उसका मतलब है द सुप्रीम बीइंग,